तो मेरे छोटे बहन भाइयों, तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स देने जो तुम्हें पूरे नंबर दिलवा देंगे और तुम्हारा पेपर 3 घंटे में इंग्लिश का पूरा हो जाएगा। तो क्लास 12 का जो इंग्लिश का एग्जाम होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए अनसीन पैसेजेस होते हैं 22 नंबर के, सेक्शन बी होता है राइटिंग सेक्शन होता है, और सेक्शन सी लिटरेचर 40 नंबर का, जिसमें बुक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि सीरियल वाइज पेपर शुरू नहीं करना है। दैट मींस सेक्शन ए से अपना पेपर स्टार्ट नहीं करना है, अनसीन पैसेज पहले बिल्कुल नहीं करने। ये बात मेरी आपको माननी ही है, ठीक है? क्यों माननी है अभी बताता हूं। अभी आपको 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के। अब करना क्या है वो सुनो। आपको ये 15 मिनट ना, ये जो आपका सेक्शन बी है ना, इसको अच्छे से पढ़ना, सेक्शन बी और सी को अच्छे से पढ़ना, अनसीन पैसेज को अभी छोड़ना, अभी उसको मत पढ़ना। 15 मिनट का इस्तेमाल किसमें करना? सेक्शन बी को बढ़िया से पढ़ना, उसका आंसर मन में पहले ही सोच लेना, क्योंकि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना वो है सेक्शन बी। राइटिंग का आपका सेक्शन होता है, 18 नंबर इसमें आपको मिल जाते हैं। 18 में से 18 लाने कोई बड़ी बात नहीं होती है, बिल्कुल फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेटर राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन वाले, इनविटेशन रिप्लाई वाले, नोटिस वाले, आसान से क्वेश्चन होते हैं। तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होगा? मेरा सबसे पहले 18 नंबर मैं कंफर्म कर लूंगी और इसमें समय लगाऊंगा 40 मिनट। सर 40 मिनट में हो जाएगा? आराम से होगा। क्यों होगा? क्योंकि 15 मिनट तो मैं पढ़ने वाले भी तो इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले से उसका आंसर सोच भी तो रहा हूं, और इसमें ज्यादा वर्ड्स में लिखने को कहता भी नहीं है। तो ना ज्यादा लिखना है ना ज्यादा सोचना है, बस स्पीड शुरू से ही पकड़नी है, स्टार्टिंग से स्पीड पकड़ के चलना है। ये नहीं कि जब पेपर का आधा घंटा रह गया और तब एकदम घसीटे मार रहे हैं, एकदम कन खजूरे निकाल रहे हैं, कॉकरोच निकाल रहे हैं कहीं कहीं से। नहीं, वो नहीं करना है। हम ना स्मार्टली काम करने वाले हैं। तो शुरुआत से स्पीड पकड़नी है कि 40 मिनट्स का खुद को टारगेट देना है, सेक्शन बी से स्टार्ट करना है, 18 नंबर कंफर्म कर लेने। इतना करने के बाद नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होगा? वो होगा सेक्शन सी, जो कि 40 नंबर का है, लिटरेचर में भी किससे शुरू करना है? सबसे पहले आप शुरू करना एक्सट्रैक्ट बेस्ड से। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जल्दी होते हैं, थोड़ा सा आपकी रिदम भी बन जाएगी, आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे आगे का पेपर। 40 नंबर इसमें आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं। 40 नंबर का ये वाला पोर्शन आपको करना है। उसके बाद इसमें कितना समय लगाओगे? इसमें समय देना 1 घंटा 20 मिनट का। 1 घंटा 20 मिनट काफी है इसको अटेम्प्ट करने में। और दोबारा से एक बात बोलूंगा, स्पीड पहले से ही पकड़ के चलना, ज्यादा सोचने विचारने में समय व्यर्थ नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, ताकि बाकी का हमारा पेपर पूरा हो जाए। पेपर पूरा होना और पेपर अधूरे रहने में बहुत फर्क होता है। आपने अगर 4 बहुत अच्छे आंसर लिखे, 4 आपने अगर बहुत अच्छे आंसर लिखे, 4 जो गुड आंसर हैं, वो कभी भी बेटर नहीं है 5 एवरेज आंसर से। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं यहां पे, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। दैट मींस कि आपने बहुत साफ साफ, बहुत अच्छे बिल्कुल करेक्ट आपने 4 अच्छे आंसर लिखे, और 5 ऐसे आंसर थे, किसी और ने 5 ऐसे आंसर लिखे जो बिल्कुल करेक्ट नहीं थे, बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा थी। 5 करे थे, आपका एक छूट गया था, तो इस बच्चे को ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। याद रखना मेरी बात। तो पेपर पूरा करना हमारा टारगेट रहना है, ठीक है? तो आपने 1 घंटा 20 मिनट लगाना है अपने लिटरेचर के अंदर, एक्सट्रैक्ट से स्टार्ट करना, फिर शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करना, शॉर्ट आंसर कंप्लीट करना, एंड लास्ट में 1 घंटा 20 मिनट के जो लास्ट का टाइम बचेगा उसमें आपको लॉन्ग आंसर करने, ठीक है? इससे आपका रिदम बन चुका होगा। अब बिल्कुल जब लास्ट का 1 घंटा बचा, 2 घंटे पूरे हो गए, अब आपका लास्ट का 1 घंटा बचा है। अब इसमें 22 नंबर को टारगेट करना है। कौन से 22 नंबर है मेरे? वो है मेरे अनसीन पैसेजेस। सर लास्ट में क्यों करवा रहे हो, शुरू में क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि मेरा बच्चा, मेरे छोटे बहन भाइयों, मैं सीबीएसई को बहुत अच्छे से जानता हूं। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूं। शुरुआत में तुम्हें फंसा देंगे, उसमें टफ वोकैबुलरी डालते हैं जानबूझ के, और अगर उनका मूड ऐसा ही हुआ ना, टफ सा पेपर बनाने का दिल हो गया, थोड़ा सा एवरेज बनाने का दिल हो गया, तो तुम्हारा अनसीन पैसेज टफ कर देंगे। खत्म। इसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। लिटरेचर का आइडिया है, राइटिंग सेक्शन का तो सबसे ज्यादा तुम्हारा जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज है वो राइटिंग सेक्शन में है। तो हमें सबसे पहले वो क्वेश्चन करना चाहिए जो हमें सबसे अच्छे से आता है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होता रहे। ये सारा इमोशनल गेम है पेपर देना भी। मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे। अब कोई पेपर चेकर देखेगा कि यार शुरू के सारे क्वेश्चन सही, ये भी सही, अरे ये भी सही, अरे वाह, और लास्ट में तुम्हारा सबसे कमजोर अनसीन पैसेज में किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। किसी को कॉन्फिडेंस होना, अगर मुझसे मिलवा देना उसको। अबे भाई टीचर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता अनसीन पैसेज में, तो
तो बच्चों को तो क्या ही आएगा। तो अनसीन पैसेज से नहीं खेलना है शुरुआत में आग से हम नहीं खेलेंगे, बाद में खेलेंगे। तो लास्ट में जाना। अब मान लेते हैं हमने सारा पेपर कर लिया था, अनसीन पैसेज का एक दो नंबर का क्वेश्चन हमारा रह भी गया, तो भी हमारे दिल को तसल्ली होगी कि जो हमें आता था, जो हमने पढ़ा, लिटरेचर बहुत अच्छे से पढ़ा था, राइटिंग सेक्शन अच्छे से पढ़ा था, वो तो हम एटलीस्ट करके आ गए हैं ना। मान लो अनसीन पैसेज से शुरू करा आपने पेपर और लिटरेचर पे लास्ट में गया और वो 5 नंबर का रह गया, तो दिल में ना बड़ा दर्द होगा, बड़ी तकलीफ होगी। समझ रहे हो ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी? बिल्कुल समझ रहे हो। हाँ, यहां पे आके अगर एक नंबर के सवाल होते हैं तुम्हारे अनसीन पैसेज के, अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखा तो भी नंबर मिलने के चांसेस हमारे ज्यादा हैं। गॉट इट? अब सुनो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। पहली बात तो ये, पेपर पूरा करके आना है, खाली नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता, चैप्टर है आपको आंसर नहीं आता, पोएम थी आंसर नहीं आता, टाइम कम रह गया है, क्या करूं, उसकी समरी उतार देना। ये बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो कह रहा हूं। वैसे तो तुम पे ऐसा वक्त नहीं आएगा, तुमने मेरी अगर क्लास देख रखी है तो ऐसा कोई समय आएगा नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं, बहुत इमरजेंसी हो गई थी, रात को नहीं सोए थे, टेंशन आ गई थी, स्ट्रेस हो गया था, समझ नहीं आ रहा था और टाइम कम रह गया अब, और आंसर आपको लिखना है, तो कुछ नहीं करना, तो समरी लिख के आ जाना, पॉइंट्स लिख के आ जाना एज इट इज, नंबर मिल जाएंगे। ब्लैंक पेपर नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, जो भी आंसर शुरुआत करो, जिस भी क्वेश्चन के आंसर को लिखो, न्यू जो पेज होता है ना उससे शुरू करना। ऐसे नीचे मत लिख देना एक दूसरे के कि आंसर नंबर 1 दिस एंड आंसर नंबर 2 दिस, ऐसे मत करना। पता क्या होता है, कभी कभी वो अनचेक्ड रह जाता है, ऐसा नहीं करना है हमें। जो भी नया आंसर शुरू करेंगे, नए पेज से शुरू करेंगे, इस चीज का ख्याल रखना है। राइटिंग कैसी होनी चाहिए सर? बहुत प्यारा लिखना चाहिए? नहीं, लेकिन साफ होना चाहिए, साफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कुछ बच्चे ना ऐसी राइटिंग लिखते हैं, थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं, इंग्लिश इज माई, नहीं, ऐसा नहीं, सीधा खड़ा लिखना है। इस चीज का ख्याल रखना कि सीधा लिखूं, कोशिश करूं। अगर नहीं सीधा लिखा जा रहा तो कम से कम खुला लिखना, साफ लिखना, बस पढ़े जाने लायक होना चाहिए आंसर। अगर राइटिंग अच्छी भी नहीं है, सुंदर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साफ होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए। इस चीज का आपको ख्याल रख लेना है। जो भी आप आंसर लिखो, उसके जो भी कीवर्ड्स हो ना, उनको अपने पेन से ऐसे अंडरलाइन कर देना। अगर ना करें सर तो क्या आफत आ जाती? नहीं, अगर टाइम नहीं है, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर टाइम बचा था, मिला था टाइम आपको, तो 2 सेकंड लगते हैं आपको ना उन कीवर्ड्स को ऐसे अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर का, कॉपी चेकर का आपका ध्यान उस पर चला जाए कि हाँ बच्चे ने कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आपके नंबर ज्यादा अच्छे रहे। अच्छा, कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है, कटिंग हो जाती है, क्या उसको ऐसे गुच्चड़ करना है? नहीं, बस एक बार ऐसे कोई वर्ड आपसे गलत हुआ, उसे बस एक बार ऐसे कट करना है, ताकि पता भी ना चले कि कटिंग हुई भी है। तो कटिंग इस तरह से नहीं करनी कि आपकी शीट खराब दिखे। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये छोटी बातें बहुत नंबर कटवाती हैं और बचवाती भी हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन को भाई अच्छे से पढ़ना। बड़ी बोरिंग सी बात लगती है ना, लेकिन भाई बहुत मिस्टेक होती है। क्वेश्चन को ना, हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन होता है, हम उसे उस तरह से पढ़ लेते हैं। हमें क्वेश्चन को आंखें फाड़ के ऐसे 4 बार पढ़ लेना चाहिए। हाँ भाई, क्या लिखा है, ये पूछा है ना, वाकई में ये पूछा है, और फिर उसका आंसर शुरू करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर जो भी अटेम्प्ट करो, वो साफ डालना कि ये आंसर कौन से क्वेश्चन का है, साफ 5 है, 4 है, जो भी है, साफ लिखना, क्योंकि उसी का आंसर आप लिख रहे हो, उसी के नंबर मिलने हैं। ठीक है, इन सब चीजों का ख्याल रखना। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हारे बड़ा काम आने वाली हैं। तुम्हारा टाइम बचेगा, देखना 3 घंटे में इस तरह से तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा, तुम्हारे बड़े अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं बच्चों एग्जाम वाले दिन, कहीं ना कहीं मैं तुमसे टकराऊंगा जरूर, तुमसे मिलूंगा जरूर, पूछूंगा पेपर कैसा हुआ। तब तक के लिए खुश रहो और बिंदास रहो, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। लव यू ऑल, बाय बाय।